हिंदू धर्म में माना जाता है कि जीवन मृत्यु का सिलसिला तब तक नहीं रुकता जब तक मोक्ष न मिल जाए। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे 7 किरदारों का वर्णन है जो इस जीवन मरण के नियम से परे हो चुके हैं। उन्हें मृत्यु छू ही नहीं सकती, इसलिए वो धरती पर युगों युगों से जीवित है। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी अमर। पुराणों ने ये भविष्यवाणी की है कि एक ऐसा समय आएगा जब ये 7 चिरंजीवी जहां कहीं पर भी होंगे, एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और एक बड़ा उद्देश्य पूरा करेंगे। क्या है वो कार्य, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है ये 7 चिरंजीवी। आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे इन्हें अमरता मिली, और कहां है ये आज और क्या कर रहे हैं। चिरंजीवी, ये शब्द सुनते ही सबसे पहला नाम क्या आता है मन में? हनुमान जी, है ना? आखिर ये हमारे बीच एक लिविंग गॉड जो है। इसलिए तो कहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी चारों युगों में आपकी कीर्ति बनी रहेगी जो संसार को प्रकाशित करती रहेगी। पर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला कैसे? इसके पीछे मान्यता तो कई सारी हैं, लेकिन चलिए आपको सबसे प्रचलित कथा सुनाते हैं। बात श्री राम के राज्याभिषेक की है, जब माता सीता ने खुशी से हनुमान जी को एक बेशकीमती हार दिया। तब जानते हैं हनुमान जी ने क्या किया? वो इस हार के मोती को एक एक करके निकालते और उसे ध्यान से देखते, फिर निराश होकर फेंक देते। ये देखकर सभा में बैठे सुग्रीव जी ने उनसे पूछा, हनुमान, ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि क्या इन मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम का नाम है, और अगर नहीं है तो ये मेरे कोई काम की नहीं। ये सुनकर सबने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तो क्या तुम्हारे अंदर भी राम बसते हैं? बिना एक पल गवाए हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर सबको दिखाया कि उनके हृदय में वाकई में राम, सीता और लक्ष्मण की छवि है। ऐसी भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम अमर रहोगे और मेरे भक्तों का उद्धार करोगे। कहा जाता है हनुमान जी आज भी इस धरती पर अपने सशरीर मौजूद हैं और हर उस भक्त की रक्षा करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। रामायण में हनुमान जी अकेले नहीं हैं जिन्हें अमर होने का वरदान मिला था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावण के छोटे भाई विभीषण भी चिरंजीवी हैं। ये राक्षस कुल में जन्मे तो थे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही सीधा, सच्चा और नैतिक था। उनके पिता ऋषि विश्रव थे, इसलिए विभीषण सोच से, कर्म से एक ब्राह्मण की तरह ही जीते थे। बचपन से ही विभीषण भगवान के सच्चे भक्त थे। एक बार ब्रह्मा जी खुद उनके सामने प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। विभीषण ने क्या मांगा जानते हैं आप? न कोई दिव्य शक्ति, न अपार धन, बस विष्णु जी के दर्शन का अवसर मांगा। आगे जाकर विभीषण ने विष्णु अवतार श्री राम के दर्शन तो किया ही, पर अपना परिवार, राज्य सब छोड़कर उनकी सेना में भी शामिल हुए। रावण को पराजित करने के बाद श्री राम ने खुद विभीषण को लंका का राजा बनाया और अपने प्रति उनकी इस अटूट निष्ठा के लिए उन्हें दीर्घ आयु का वरदान दिया। वैसे इन चिरंजीवियों में एक ऐसा भी नाम है जिसके लिए अमर होना वरदान नहीं, अभिशाप था। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की, जो भगवान कृष्ण के श्राप के वजह से आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जन्म से ही बहुत शक्तिशाली था। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे साक्षात शिवजी ने दी थी। सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसने दुर्योधन का साथ चुना। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में उसके सब अपने मारे गए तो वो गुस्से में पागल हो गया। रात के अंधेरे में वो छल से पांडवों के शिविर में घुसकर और द्रौपदी के 5 पुत्रों की नींद में ही हत्या कर दी। उसके पाप यहीं खत्म नहीं हुए,
पांडव वंश को खत्म करने के लिए उसने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, अश्वत्थामा, अगले 3000 सालों तक तुम इस धरती पर भटकते रहोगे। ना कोई साथी होगा, ना किसी से बात कर पाओगे। तुम्हारे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम हमेशा दर्द और बीमारियों से जूझते रहोगे। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा हमारे बीच कहीं जिंदा है और बीच बीच में उसकी साइटिंग्स की खबरें सामने आती रहती हैं। जैसे 2020 में एमपी के एक डॉक्टर ने एक अजीब घटना रिपोर्ट की। उनके पास एक पेशेंट आया जिसके माथे पर एक भयानक घाव था। डॉक्टर कहते हैं कि इतना गहरा और अजीब घाव उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखा। ना दवाई का कुछ असर हो रहा था, ना स्टिचिंग का। डॉक्टर ने बस मजाक में कह दिया कि तुम कहीं अश्वत्थामा तो नहीं। फिर मुड़ के देखा तो पेशेंट गायब। कैबिन के बाहर आके स्टाफ से पूछा, लेकिन उनमें से भी किसी ने भी उस पेशेंट को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। इसके अलावा भी कई सारी अश्वत्थामा साइटिंग्स सामने आती रहती हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ लोगों का भ्रम है या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब जानते हैं उस चिरंजीवी के बारे में जिसने क्षत्रिय कुल को खत्म कर दिया था, वो भी एक नहीं 21 बार। हम बात कर रहे हैं परशुराम जी की, एक अस्त्रधारी ब्राह्मण। ऐसी अनोखी छवि हिंदू इतिहास में सिर्फ इनकी है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत में भी दिखाई दिए। कहते हैं शिव जी की कृपा और अपार ज्ञान के कारण परशुराम आज भी चिरंजीवी हैं। उनका जीवन इतना रोचक रहा है कि उनकी कहानी शुरुआत से जानना जरूरी हो जाता है। परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि के घर हुआ और बचपन से ही उनका एक ही उद्देश्य था, अधर्म का विनाश। कहते हैं उनके आश्रम में एक दिव्य गाय थी, कामधेनु सुरभि, जिसके होते हुए घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। कार्तवीर्य नाम के एक राजा ने परशुराम जी की गाय के चमत्कारों के बारे में सुना। उसको पाने की लालच में आकर उनके आश्रम पर हमला कर दिया। इस हमले में राजा ने परशुराम जी के पिता की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। उस दिन परशुराम के क्रोध ने विनाश का रूप ले लिया। उन्होंने कार्तवीर्य का अंत तो किया, लेकिन उनका क्रोध तब तक शांत नहीं हुआ जब तक उन्होंने 21 बार पूरी क्षत्रिय वंश का सर्वनाश नहीं कर दिया। परशुराम सच में कोई सामान्य योद्धा नहीं। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे वीर भी उनके शिष्य थे। ऐसी भविष्यवाणी है कि उनके महान शिष्यों की सूची में विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि भी शामिल होंगे। कलयुग में कल्कि को युद्ध की विद्या स्वयं परशुराम देंगे और यही उनके युगों युगों तक जीवित रहने का उद्देश्य है। परशुराम अकेले चिरंजीवी ब्राह्मण नहीं थे। महाभारत के रचयिता और 18 पुराणों के लेखक वेद व्यास भी उनमें से एक हैं। माना जाता है वेद व्यास आज भी जीवित हैं और वो कलयुग के अंत तक मानवता को मार्गदर्शन देते रहेंगे। बचपन से ही वो अपनी मां सत्यवती को छोड़कर तपस्या करने चले गए, लेकिन एक वचन देकर, जब भी जरूरत होगी मैं लौट आऊंगा। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर नरेश शांतनु से विवाह कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की कम आयु में मृत्यु हो गई। दोनों की रानियां बिना संतान के रह गईं और हस्तिनापुर का वंश बिना वारिस के रह गया। इस मुश्किल समय में सत्यवती को अपने पहले पुत्र व्यास का वचन याद आया। तब सत्यवती ने अपनी दोनों बहुओं से संतान प्राप्त करने के लिए नियोग परंपरा का पालन करने के लिए महर्षि व्यास को बुलाया। नियोग परंपरा में जब किसी राजा का वंश आगे बढ़ाने वाला न हो, तब परिवार की अनुमति से एक योग्य पुरुष को बुलाया जाता था, जो विधवा रानियों के साथ वंश को आगे बढ़ाए। और इसी प्रक्रिया के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जिन्होंने हस्तिनापुर के राजवंश को आगे बढ़ाया। कहते हैं जब वेद व्यास ने महाभारत लिखने का फैसला किया तो उन्होंने स्वयं गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी, कथा बिना रुके सुनानी होगी, और व्यास ने कहा हर श्लोक को समझकर ही लिखना होगा। और इस तरह दुनिया का सबसे महान ग्रंथ लिखा गया, श्रीमद् भगवद गीता।
वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में अश्वत्थामा अकेला नहीं था जो जीवित बचा रह गया। हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य भी युद्ध के बाद बचे रहे और यही हैं हमारे अगले चिरंजीवी। कृपाचार्य का कर्तव्य था सिंहासन के प्रति निष्ठा रखना, चाहे उस पर कौरव हों या पांडव। इसी कर्तव्य के चलते महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया। लेकिन युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर पांडवों के अधिकार में आया तो कृपाचार्य ने बिना किसी पक्षपात के वही निष्ठा पांडवों के प्रति भी निभाई। उन्होंने आगे जाकर पांडवों के इकलौते वारिस परीक्षित को भी अस्त्र की शिक्षा दी। कृपाचार्य अपनी न्यायप्रिय सोच और समर्पण के लिए जाने जाते थे। इन्हीं गुणों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कहते हैं इसी वरदान के चलते वो आज भी जीवित है। अब बात करते हैं सातवें चिरंजीवी की, जो एक ऐसे दानवीर राजा थे जिनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ा था। ये हैं असुरों के राजा बलि, जिनकी दानवीरता के सामने स्वर्ग के देवता भी छोटे पड़ जाते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि तीनों लोक उनके अधीन आ गए। राजा बलि की सच्चाई और भक्ति को परखने के लिए भगवान विष्णु ने वामन के रूप में बलि से सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। बलि ने बिना सोचे समझे हां कर दी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी बलि कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वामन ने अपना विशाल रूप ले लिया। पहला कदम पृथ्वी पर, दूसरा कदम स्वर्ग पर और तीसरे कदम के लिए जगह खत्म हो गई। तब बलि ने अपना सिर झुका दिया ताकि वह अपना तीसरा कदम रख सकें। उनका ये समर्पण देखकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। लेकिन ये अमरता अलग थी। राजा बलि को पाताल लोक का राज्य मिला और ये आशीर्वाद भी कि वो हर साल अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर लौट सकते हैं। आज भी केरल में ओणम के रूप में उनके वापस आने का उत्सव मनाया जाता है। तो ये थे हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवी। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, ये बिना किसी मकसद के धरती पर नहीं है। इनके अस्तित्व के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। कल्कि पुराण में लिखा गया है कि जैसे जैसे कलयुग में समय बीत रहा है, वैसे वैसे ये सभी चिरंजीवी एक निश्चित कर्तव्य की ओर बढ़ रहे हैं। वो इस वक्त सब देख रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था का बिखरना, अधर्म का बढ़ना, युद्ध और हिंसा का फैलना। पर एक समय आएगा जब ये सातों चिरंजीवी एक साथ आएंगे, और वो समय तब आएगा जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। कल्कि को ज्ञान और शक्ति प्रदान करने के लिए और इस संसार से अधर्म का अंत करने में ये सभी चिरंजीवी उनके साथ खड़े होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।